मूवमेंट्स को। मैं आम आदमी पार्टी की दयनीय परिस्थिति है, ये मैं समझ सकता हूं। दयनीय परिस्थिति है क्यों? सकते होंगे इनकी दयनीय परिस्थिति क्यों है? अब ये 3-4 दिल्ली में आपका है, दयनीय परिस्थिति इनकी है भाई। सुनिए ना, जब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। जब ये 3-4 मिनट अभी बोले हैं, इन्होंने कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया, ये मात्र कांग्रेस पार्टी को ही अटैक करते रहे। तो ये दयनीय स्थिति है और समझ में आता है ये किसकी बी टीम बन चुकी है। मुझे अच्छा लगता अगर ये सवाल पूछते सरकार को सवाल पूछे जाते ना, ये क्या करते, ये विपक्ष को सवाल पूछ रहे। एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला था, अमित जी रोकना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। अमित जी मैं बोलूंगा और सब बीच में बोलेंगे, ऐसे नहीं। क्यों नहीं जेल भेजा? ये आम आदमी पार्टी का दोगलापन है, ओपन कर रहा हूं, शांत रहिए। उन्होंने नहीं बोला बीच में। चरण सिंह छापरा की बारी है। चरण सिंह छापरा, आदिल खान बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कितने नेता अभी तक जेल गए हैं, घोटाले सारे आपने करे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता बोल रहे हैं घोटाले सारे आपने करे हैं, एक नेता आपका जेल नहीं गया अभी तक। मुझे अच्छा लगता और दर्शकों को अच्छा लगता जब अगर आदिल खान ये पूछते सरकार को कि भाई हमारे नरेंद्र मोदी की कमजोरी ये है, अमित शाह की कमजोरी ये है कि हमारी सीमा के 250 किलोमीटर अंदर आकर के हमारे घर में पहलगाम में घुस करके आतंकियों ने हमारे निर्दोष पर्यटकों को मारा है। इस पे आपने सवाल नहीं पूछा, उसका दोषी कोई तय नहीं हुआ, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई। आपने सवाल विजय शाह पर नहीं पूछा, जिसने कहा हमारी सैनिक बेटी के बारे में। एक मिनट, सेना बेटी को भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये आतंकवादियों की बहन है, आपका मुंह नहीं खुलता है। जगदीश देवड़ा कहते हैं कि सेना को नतमस्तक होना चाहिए, आपका मुंह नहीं खुलता है। जब वो रणबीर पठानिया कहता है कि हमारी एयरफोर्स जो है निकम्मी निठल्ली है, आपका मुंह नहीं खुलता है। यह आम आदमी पार्टी का दोगलापन है। मैं खुलेआम कहता हूं, चीन पर आप सवाल नहीं पूछते हैं, एसआईआर के ऊपर आपने सवाल नहीं पूछा। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, हमारी सोशल जस्टिस के ऊपर स्थिति चरमराई है, आप कोई सवाल नहीं पूछोगे। आप खाली कांग्रेस पार्टी को टारगेट करने का आदिल खान को मौका देना चाहिए। आप 3 सेकंड आप इनको कवर फायर देते हो। लेकिन आदिल खान एक सेकंड आपने बोला। ओके छापरा साहब, आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। छापरा साहब मेरा निवेदन है, शांत होइए अब आप। ओके आदिल खान, अभी कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले का बयान है रेणुका चौधरी, वो कह रही है कि कितने आतंकी मारे गए, हमें तो पता नहीं है आतंकी मारे गए हैं नहीं मारे गए हैं पहलगाम वाले, और पहलगाम के आतंकी में मारे गए हैं कि नहीं मारे गए हैं, हमें तो इसकी जानकारी नहीं है, हमें तो कोई बताए। मतलब उसको उनको उसमें भी सबूत चाहिए। तो क्या आपको लगता नहीं है कि यह चीज तो पाकिस्तान खुद पिक करेगा? आदिल खान, देखिए अमीश भाई, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी से सवाल तो हम ही पूछ रहे हैं, हम ये बार बार पूछ रहे हैं कि मोदी जी जाकर विदेश में, आप पे दया आती है नहीं हमारी अब दयनीय स्थिति किसकी है आप समझिए। विपक्ष सवाल पूछ रहा है इनसे कि नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी प्रोग्राम, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा जोर जोर से लगाने वाले और ट्रंप को अपना मित्र बताने वाले, आखिर ट्रंप के कहने पर, आखिर ट्रंप के सामने इससे उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने घुटने टेक दिए? जब हमारे देश की सेना ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम दिखा रही थी तो आखिर क्या मजबूरी थी कि आपने घुटने टेके? तो राहुल गांधी ने पूरे के पूरे सवाल को ही डिरेल कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप जब भारतीय जनता पार्टी घिरती है, जब मोदी सरकार घिरती है, तो आप जाकर के एक ऐसा गुगली फेंक के चले आते हो कि पूरे के पूरे देश का जो डिबेट है वही डिरेल हो जाता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, भाटिया साहब यहां बैठे हैं, कि वो बताएं कि ऐसी क्या मजबूरी थी। ठीक है, ओके, जवाब गौरव भाटिया मांगने गए थे, बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, 25% टैरिफ लगाया गया, आखिर मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोल रहे? गौरव भाटिया रिप्लाई, ऑडियो इज डाउन, गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। अमीश भाई, मैंने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने सरेंडर और घुटने टेक शब्द कहा, तो अगर मुझे सही याद आता है, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल की तरह गजनी तो हूं नहीं कि याददाश्त चली जाए, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जेल में होना चाहिए, शरद पवार भ्रष्टाचारी हैं और लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या मजबूरी आई? मफलर चला गया, टोपी चली गई और घुटने टेक दिए। मोदी जी ने क्या, आपके बीच में नहीं बोले आदिल खान, उनके लिए वोट मांगने कौन गया था ये बताइए।
ट्रंप के लिए बीच वोट में ना मांगने बोले, कौन गया था, पहले अच्छा ये नहीं बताइए आप लगता। भाटिया साहब। सड़क छाप ट्रंप प्रवक्ता के थोड़ी लिए ना वोट है। मांगने कौन अच्छे गया था, प्रवक्ता भाटिया है, साहब बीच में बताइए। नहीं बोले। केजी वाले प्रवक्ता क्यों लाते हैं? आपसे कोई मुझे पीएचडी पूरे वाला देश नहीं को- है क्या? आप पापी भाटिया साहब, भाटिया साहब, मैं जानना भाटिया चाहता हूं साहब, अमीश आप भाई, ये बताइए, केजी वाले ट्रंप प्रवक्ता के यहाँ लिए क्यों बैठा है? देश को बताइए, मैं इनके राष्ट्रीय बीच में बोला चैनल था पर क्या? ट्रंप मैं के चुप लिए हो वोट जाता हूं। मांगने नहीं, कोई एक बात सेकंड, नहीं। आदिल खान, ये आदिल खान वो लोग जवाब ये दे रहे हैं लोग आपकी मुझे बात का। ऐसा लगता है कि ट्रंप आम क्यों आदमी उड़ा रहा है? पार्टी ये से सवाल है। पेमेंट हर शब्द का लेते हैं, तो बोलने की आदत है इनकी बीच में। बोलने दीजिए, मैं तभी पेमेंट तो बोलूंगा आप जब लेते ये चुप हैं, हो कभी जाएंगे। समाजवादी पार्टी से पेमेंट लेते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी से पेमेंट लेते हैं। ठीक पेमेंट है। की आदत तो अब हो आपको है गया? साहब। कभी अब हो सपा गया? से अब पेमेंट शांत लेके हो। बैठ जाते हो, चलिए। कभी भाजपा से अमीश पेमेंट भाई, अब लेके आप बैठ चुप जाते करा हो। लीजिए। पेमेंट की आदत आप आपको है ऐसे साहब। दो मेरा कौड़ी के सवाल बड़ा प्रवक्ता को छोटा सा लाते है हो कि जिसको ये जिसके भी लिए नहीं वोट पता कि मांगने गए चर्चा थे, आज कैसे पूरे करनी दुनिया के सामने ये तरीका देश का ठीक मजाक नहीं। क्यों उड़ा रहा आप है? हंस- इसका आदिल जवाब खान दे दीजिए आप। शांति। आदिल खान सुनिए, आपको जो मफलर पहना है ना, अमीश भाई, जाके मेरा ढूंढ बड़ा के छोटा आओ। सा सवाल है। केजरीवाल ने बहुत- अभी अरे मेरे को आदिल जी, लगा आपका के सवाल लपेट पूछ के लिया, शांत हो जवाब जाइए। सुन लीजिए ना। एक शांत हो मिनट डाउन जाइए। कर रहा हूं मैं। एक सेकंड, गौरव भाटिया जवाब। धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा, स्तर वाले प्रवक्ता बुलाया करिए। प्रश्न पूछते हैं, फिर चिल्लाने लगते हैं, हम उत्तर देंगे और ऐसा देंगे अभी फिर चिल्लाएंगे। घुटने किसने टेके? अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने। लेटा किसके सामने? लालू प्रसाद यादव के, जिनके गले लग रहा था। और अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, ये नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छे अच्छे झुक जाएंगे भारत के सामने। नरेंद्र मोदी जी ने, अमेरिका ने दबाव बनाया, रूस से आप क्रूड ऑयल मत लीजिए। पूरा देश जानता है, देश हित में था, लिया। S-400 रूस से मत लो। नरेंद्र मोदी जानते थे देश हित में है, लिया। ये है इसका जवाब तथ्यों पे। अब आप सुनिए अमीश भाई, एक प्रश्न आपसे। आप मुझे ये बताइए, अगर आपके स्टूडियो में कोई भी व्यक्ति, पत्रकार आए और हवाई चुंबन देने लगे सबके सामने, या आंख मारता रहे, क्या आप उसको स्टूडियो में घुसने देंगे? ये बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूं। नहीं, क्यों है? अगर कोई ऐसी बात क्यों करेगा कोई आकर? उसे पता डेकोरम है स्टूडियो का, कोई नहीं करेगा ना। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी की चर्चा हो रही है। इतने अपरिपक्व, इतने गैर जिम्मेदार हैं। लोकतंत्र का मंदिर है संसद, हवाई चुंबन दे रहे हो आके, वहां आंख मारते हैं, वहां गले लग जब ये जाते हैं घटना हुई, प्रधानमंत्री जो जी चुंबन के। वाली घटना और हुई, मलूक नैतिकता नगर, आप क्या? पार्लियामेंट में थे क्या? एक सेकंड, मलूक नगर तो पार्लियामेंट में थे। एक सेकंड, मलूक नगर हुआ क्या था उस दिन? जी। वो कहानी क्या है? देखिए, मैं उसमें पार्लियामेंट कितना सच है, कितना डिटेल है उसमें, पार्लियामेंट कितना में झूठ है? पार्लियामेंट में मैं था, घटना बिल्कुल सत्य है दोनों, लेकिन परिप्रेक्ष्य किस तरीके से था, क्या पीछे थी, क्या कारण था, वो बोल करके बैठे हैं। उन्होंने लगा मैंने पूरा किले फतेह कर दिया, उस तरीके से वो इशारे उन्होंने करे थे। एक बात मुझे कहनी है, सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, और 7 तारीख को जो अनाउंस हो रहा है कि गठबंधन की मीटिंग होगी, अरे ये आपस में गठबंधन को ही नहीं संभाल सकते। आप पार्टी कांग्रेस जो हो रही है, नहीं, आप बाहर है इनके साथ, आप कांग्रेस के साथ नहीं है, वो जी, कह रही है। जी जी नहीं, हालांकि कांग्रेस आपको रखना चाहती है। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस कह रही है कि पंजाब में भी आप अलायंस कर लो, लेकिन आम सबसे आदमी बड़ी पार्टी नहीं करना पार्टी चाहती। कांग्रेस है। इनकी जिम्मेदारी बैठती है सबको साथ लेके चलें, और जब ये पार्टियों को साथ लेके नहीं चल सकते, और जो अभी हमारे गौरव भाटिया जी ने कहा कि संसद में आंख मार रहे हैं, चुम्मा ठीक है, दे रहे हैं, जवाब मेरे चलो, साथ भाई खत्म कर रहा हूं। ये जब सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को नहीं संभाल सकते, तो देश को क्या संभालेंगे? ओके ओके, चरण सिंह सापरा, एक सीरियसनेस पे सवाल आता है राहुल गांधी की। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो उन्हें परिपक्वता से कोई भी बयान को देना चाहिए। डेड इकोनॉमी कह देना, ये कह देना कि भारत की सेना पिट रही है। क्यों पिटेगी भारत की सेना? मतलब एज अ लीडर उनको भारत की सेना का, भारतीयों का मॉरल अप करना चाहिए या मॉरल डाउन करना चाहिए? लीडर का तो काम है अपलिफ्ट करना, ये कहना कि सब कुछ गलत ही हो रहा है देश में। साफरा साहब फंस गए, कैसे डिफेंड करें अपने आप को? आप मानते हैं कि भारत की सेना पिट रही है और डेड इकोनॉमी है? एक मिनट, आप इन दोनों बयानों से सहमत हैं? आप बोल दीजिए यहां पर कि भारत की सेना पिट रही है और भारत की डेड इकोनॉमी है। ये दोनों बातें जो राहुल जी ने बोला है, आप रिपीट कर दीजिए मेरे मंच पे। आप बताइए, दिल पे हाथ रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी। नागर जी स्टूडियो में है, उसका एडवांटेज ले रहे हैं। मलूक नागर जी स्टूडियो में है, उसका एडवांटेज मत लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, डेड इकोनॉमी का परिप्रेक्ष्य, एक मिनट भाई, जाने दो ना। अरे भाई, नहीं, अभी शांत रहिए ना, आप स्टूडियो में, इसलिए आपकी आवाज ज्यादा निकल रही है। मैं समझता हूं ना बात को।
देखिए, डेड इकोनॉमी का परिप्रेक्ष्य पूरी तरह से समझा दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है किस तरह से चरमरा रही है, इसलिए उसको डेड इकोनॉमी कहा गया है। मुझे अच्छा लगता कि अगर ये इकोनॉमी के साथ साथ ये भी चर्चा करते भारतीय चलिए जनता हम पार्टी डिबेट के तो हर रोज करते हैं। एक चीन सेकंड के साथ- एक मिनट डिबेट चरण सिंह साहब, एक मिनट। मैं आप ही को नहीं, अगले आप 50 मुझे सेकंड दे रहा हूं, बोलने मैं नहीं नहीं दे बोलूंगा बीच में। दिल पे हाथ रखिए मेरे लिए। एक काम करिए, मैं भी दिल पे हाथ रखता हूं, आप भी दिल पे हाथ रखिए, मेरे लिए रखिए। मेरा निवेदन है, दिल पे हाथ रखिए, एक बारी दिल पे हाथ रखिए। आचरण सिंह सापरा, दिल पे हाथ रख के बोलिए, भारत की, दिल पे हाथ रख के बोलिए, भारत की सेना पिट रही है। ये बात आप रिपीट कर सकते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था डेड है, ये बात आप रिपीट कर सकते हैं दिल पे हाथ रख के? आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं, भारत की बोलिए। सेना को, हाँ, मैं असरदार सरदार हूं, इसीलिए कहता हूं कि भारत की सेना गलवान के अंदर हमारे 20 सेनानी जो है वो शहीद हुए, और चौथे दिन प्रधानमंत्री आकर नहीं के कर टीवी पा रहे चैनल आप पर कहते रिपीट, हैं ना आप कोई भी गुस्सा जानते हैं वो था गलत है। ना कोई गुस्सा है। चुप, अभी मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए। अभी देखिए, ऐसा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री अपरिपक्व बात करेंगे इस तरह से, तो निश्चित रूप से सवाल उठेंगे, क्या हमारे सेनानी चीन की हद में गए थे? क्या चीन की जमीन पर गए थे? तो ये जो भारत के प्रधानमंत्री जो अपना आंख कान मुंह हमेशा बंद कर लेते ना, चीन के साथ में 122 बिलियन डॉलर का ये कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हो गया है, फिर भी भारत के प्रधानमंत्री जो है वो आंख कान मुंह सब बंद करके, धृतराष्ट्र बंद करके बैठे हैं, मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। तो ये ट्रेड की बात नहीं करेंगे, चीन को लाल आंख दिखाने की झूठी बात करेंगे, चीन को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं और लाल कालीन बिछा करके रखा है। तो मत मारते, 60 साल के कांग्रेस की सरकार ने जो इकोनॉमी ग्रो करी उसको भी मार दिया, पूरी डेड कर दी। जब तुम्हारी सरकार इकोनॉमी ग्रो करी, हमने तो 8% जीडीपी पहुंचाई, अपने देश को तो 6.5 के ऊपर नहीं लेके गए। ये बता दीजिए, मलूक नागर फ्लूक बातें मत करिए, मलूक नागर फ्लूक बातें मत करिए, फ्लूक बातें मत करिए, मलूक नागर फ्लूक बात मत करिए। मैं ये, अरे हमारी जीडीपी 8 पे थी, आप 6.5 पार नहीं कर पाए, फ्लूक बातें मलूक नागर कर रहे हैं। छोड़िए ना ये सब बातों को, मनमोहन सिंह जी ने इधर की बातें कर रहे संसद में कहा है, सबसे बड़ा इतिहास है, रिकॉर्ड निकालो, कभी भूलेगा नहीं। मलूक नागर एहसान फरामोश हो सकता है, मलूक नागर एहसान फरामोश हो सकता है, लेकिन ये देश नहीं हो सकता। मलूक नागर और उसकी पार्टी जो है वो मोदी जी की गोदी में बैठी है। आप एहसान फरामोश हो सकते हैं, आप एहसान फरामोश, आपकी पार्टी फरामोश हो सकती है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। ओके, ठीक है, गौरव, लेट मी गेट गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन। गौरव भाटिया, जब कांग्रेस को डिफेंड करना पड़ता है, गौरव गोगोई कह रहे हैं, आप ही के हम नाम है गौरव गोगोई, वो कहते हैं कि एससी के माननीय जज को राहुल जी पर टिप्पणी पर चर्चा हुई और हमें लगा सुप्रीम कोर्ट के जज की टिप्पणी बेहद चौंकाने वाली थी। माननीय जज ने राजनीतिक दलों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर टिप्पणी करी। ये लोकतांत्रिक अधिकार पर टिप्पणी है, आप भी वकील थे। देखिए अमीश भाई, मैं कोर्ट के अंदर उपस्थित था, जो शिकायत करता था उसकी तरफ से मैं ही वहां पे अपनी दलील रख रहा था। ये पहली बार नहीं है सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है। राफेल का झूठ जब फैलाया राहुल गांधी ने, झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट के बारे में और कान पकड़ के माफी मांगी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा राहुल गांधी को आगे और जो है जिम्मेदारी से बयान देना चाहिए, वो आदेश मेरे हाथ में। तीसरा, वीर सावरकर जी के बारे में अपशब्द कहे, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगा के कहा वो महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं, और आपकी दादी मतलब राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी जी ने तारीफ करी है वीर सावरकर जी की, ये भी सर्वोच्च न्यायालय में हुआ। तो किस पे प्रश्न उठा रहे हैं बंटी बबली, और बंटी बबली के साथ गोगोई जी भी, मुझे ये पूछना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं, राहुल गांधी कार्टून मूवी में कैरेक्टर की तरह है कि कोई इन्हें गंभीरता से नहीं लेता। वजह सुनिएगा, 14 सितंबर 2022 को बोला भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन ली है। 16 दिसंबर 2022 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 2000 स्क्वायर किलोमीटर। 4 अप्रैल 2025 को कहा 4000 स्क्वायर किलोमीटर, और एक बार कहा 44,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप बताइए, इज ही नॉट फनी?
मैं तो समझता हूं कार्टून है वो। उनको ये भी नहीं पता है एक एक इंच भूमि के लिए